नाज़रीन, अगर हम किसी को कुछ देना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं? रुपया, पैसा, घर, बस यही कुछ? क्या आप किसी को अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं? क्या आप किसी की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को अनगिनत खतरात से दो चार कर सकते हैं? नहीं ना। ऐसा करने की हिम्मत हम जैसे आम इंसानों में कहाँ। ये अमल तो फरिश्ता सिर्फ इंसानों के होते हैं और दुनिया में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं जिन्होंने महज इंसानियत को जिंदा रखने के लिए खुद को मौत के हवाले किया। इन चंद इंसानों में से एक नाम पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार ईदी का भी है, जिन्होंने अपने महदूद वसाइल और इंसानियत की लामहदूद खिदमत की। और आज के इस वीडियो में हम जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि कैसे लावारिसों के वारिस बनकर पूरी दुनिया में अजीम मिसाल बन गए। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी कौम से इंसानियत की खिदमत की बदौलत लोगों के दिलों में घर करने वाले मोहसिन का नाम मालूम किया जाए तो अब्दुल सत्तार ईदी के अलावा कोई और नहीं हो सकता, जिन्होंने जिंदगी की जिंदगियों से किनारा कश होकर अपने आप को इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। इनकी शख्सियत पर वालिदा की तरबियत तो मिजाज का गहरा असर था। वालिदा अब्दुल सत्तार ईदी को रोजाना एक पैसा खाना खाने के लिए देती और एक पैसा किसी दूसरे शख्स की मदद के लिए। अजीम माँ से खिदमत इंसानियत की आला तरबियत लेकर अब्दुल सत्तार ईदी अमली जिंदगी में दाखिल हुए। ईदी ने रस्मी तालीम तो हाई स्कूल तक हासिल नहीं की थी, ताहम वो कहते थे कि दुनिया के गम मेरे उस्ताद और दानाई और हिकमत का जरिया रहे हैं। 1951 में उन्होंने जाती दुकान में एक डॉक्टर की मदद से मुख्तसर शिफा खाना खोला। उनके एक दोस्त ने इस काम में इनकी मदद की और दोस्त से मिलने वाले पैसों से उन्होंने 2000 की एक गाड़ी ली, एक डिस्पेंसरी बनाई और एक खैमे के अंदर 4 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया। ईदी अपनी एम्बुलेंस में दिन भर शहर का चक्कर लगाते और जब भी किसी जरूरतमंद का जख्मी शख्स को देखते इस फौरन इमदादी मरकज ले जाते। नाज़रीन, ईदी फाउंडेशन का आगाज 1957 में इस वक्त हुआ जब कराची में बड़े पैमाने पर जुकाम यानी कि फ्लू की वबा फैली और इस मौके पर ईदी साहब के मुखीर हजरात की मदद से कराची के करीब में मुफ्त तिब्बी कैंप लगवाए। इनके काम में मुतासिर होकर मुखीर हजरात ने इन्हें खतीर रकम का अतिया किया, जिसे दयानतदारी से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी इमारत खरीद ली जहां डिस्पेंसरी कायम की जाए। इस इमारत में उन्होंने एक जचा खाना और नर्सरी के लिए एक तरबियती इदारा कायम की। वहीं इनकी मुलाकात नर्स बिल्किस से हुई, जिससे इन्होंने 1965 में शादी कर ली और इनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। इस अपने फलाही कामों का आगाज इस छोटे से मकान से करने वाला इनका इदारा आज जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े गैर रियासती फलाही इदारों में से एक है, जिसके लिए उन्होंने कभी लासानी और मजहबी तफरीक से बालातर होकर अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत के लिए अपनी पूरी जिंदगी और काम के लिए वक्फ कर दी। बजाते खुद एक ऐसा इदारा थे जो मुल्क के पसमानदा तबके के लिए काम करता था। उनको सियासी मामलात में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और नाकाम होने पर इनका इंतकाम का निशाना भी बनाया गया, जिस पर इनको कुछ अरसे पाकिस्तान से बाहर भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन खिदमत इंसानियत को जारी रखा। इस अजीम फलाही रुकम ने ईदी फाउंडेशन 6 दहाइयों तक कुछ ऐसे चलाई कि हुकूमत भी वो काम ना कर सकी जो इस तंजीम ने किया। ईदी फाउंडेशन इस वक्त भी वसी पैमाने पर एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त अस्पताल और लावारिस बच्चों, खवातीन और बूढ़ों के लिए दारुल अमान चला रही है। इस ट्रस्ट ने 20,000 से जायद लावारिस नौमौलूद बच्चों को जिंदगी बचाई, 50,000 से ज्यादा यतीमों की कफालत की और 40,000 से ज्यादा नर्सों को ट्रेनिंग दी। मुल्क के चप्पे चप्पे में ईदी ट्रस्ट के क्लिनिक, पनाहगाहें, बुजुर्गों और औरतों के लिए घर और ऐसे ही बेशुमार मंसूबे मिलेंगे। 1957 में एक पिकअप से शुरू होने वाली इमदादी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है। दोस्तों, इस वक्त मुल्क भर में इनके इमदादी मराकज की तादाद 335 से जायद है। सैलाब और समुद्री हादसात के मौके पर इमदाद फराहम करने के लिए 28 कश्तियाँ और अमला इसके अलावा है। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस की खिदमात भी फराहम करती है। यही नहीं बल्कि मुल्क के बड़े शहरों में कुल 17 ईदी होम्स हैं, जिनके अलावा ईदी शेल्टर्स, ईदी विलेज, ईदी चाइल्ड होम, बिल्किस ईदी मैटरनिटी होम, ईदी एनिमल हॉस्टल, ईदी फ्री लेबोरेटरी, ईदी फ्री लंगर भी काम कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन का बजट 1.5 अरब रुपए सालाना से जायद है, जिसका बड़ा हिस्सा मुतवस्सित तबके की जानिब से दी गई इमदाद पर मुश्तमिल होता है। इंसान की बेलौस खिदमात में आलमी शोहरत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान के अक्सर सियासतदानों और इंसानी हकूक के कारकुनों के
برعکس ایدھی نے سادگی سے زندگی گزاری اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے ان پر محبت اور چندوں کی بارش کی۔ وہ انتہائی معمولی قمیص شلوار پہنتے، ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہو جاتا تو دوسرا پہن لیتے، جبکہ جوتوں کا ایک ہی جوڑا گزشتہ 20 سال سے ان کے استعمال میں رہا۔ ایدھی اپنی عظیم خدمات پر کسی قسم کے انعامات اور اعزازات کے قائل و شوقین نہ تھے، لیکن کہتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی دنیاوی اعزاز سے برتر ہے اور میرا کام مجھے اطمینان دیتا ہے۔ ناظرین، ایدھی کو 20 سے زائد قومی اور بین الاقوامی اعزازات بھی ملے۔ 1986 میں انہیں اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی کو رامون میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کو لینن ایوارڈ اور بالزان ایوارڈ بھی ملا۔ 1989 میں انہیں حکومت پاکستان نے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے ایک نشان امتیاز میں بھی نوازا۔ انسانیت کی عظیم خدمت کی بدولت انہیں امریکی جرائد میں فادر ٹریسا آف پاکستان کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام دنیا کے سب سے بڑی ایمبولینس سروسز چلانے کے باعث شامل ہے۔ آج ایدھی صاحب تو ہم میں نہیں، مگر ان کی عظیم خدمات کی بدولت ان کا نام پاکستان میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سڑک پر چلتی ہوئی ہر ایدھی ایمبولینس ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی۔